Hello and welcome to yet another special story of Brahmastra Prahar News. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग यूजुअली डिस्कस नहीं करते, शायद इसलिए भी क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस टॉपिक का हमारे लाइफ पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। Well, the fact of the matter is कि ये टॉपिक हमारे जुडिशरी से डायरेक्टली लिंक्ड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलिजियम सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसको लेके सेंटर और कोर्ट के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत सारे रीजंस भी हैं, लेकिन आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी वजह से कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके बॉलीवुड की तरह नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे हैं। इसको कोर्ट कल्चर में अंकल जज भी कहा जाता है। इंडिया के अंदर कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के लिए कोलिजियम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वर्ड का कोई जिक्र नहीं है और ना ही इसके बारे में कहीं पे भी लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट के बाद इसको बनाया गया, जिसके अंदर आर्टिकल 143 को रेफर किया गया। अब कोलिजियम सिस्टम के जजेस को अपॉइंट करने के लिए आर्टिकल 124 एंड 217 को माना जाता है। लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? तो पहले आपको बता दें कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कोलिजियम सिस्टम को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को संविधान के लिए एलियन कहा था। कॉलेजियम सिस्टम का काम जजों को नियुक्त करना है और ये एक प्रशासनिक काम है, जिसकी वजह से हमारे सीनियर जज इसी काम में व्यस्त रहते हैं और ये सिस्टम जज के तौर पर उनकी ड्यूटी करने में समस्या पैदा करता है। कानून मंत्री ने कहा कि कई बार सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद होंगे, लेकिन कोई भी लोकतंत्र बिना किसी बहस के सफल नहीं था। अगर लोकतंत्र में कोई बहस या चर्चा नहीं है तो यह किस तरह का लोकतंत्र है? यदि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के विचारों में अंतर है तो कुछ लोग उसे ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि सरकार और न्यायपालिका के बीच महाभारत है। यह सच नहीं है। हम लगातार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। कई बार सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद होंगे, लेकिन कोई भी लोकतंत्र बिना किसी बहस के सफल नहीं था। साथ ही उनसे ऑल इंडिया रेडियो के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका कोलिजियम सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम को लेकर क्या ओपिनियन है, तो उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशंस करने के बाद ही कोई भी जज अपॉइंट होगा। लेकिन 1993 में सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को ओवररूल किया और उसके बाद ही ये कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि कंसल्टेशन को छोड़ के किसी भी जज को जजेस के अपॉइंटमेंट के किसी भी टाइप के प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट सब पूरी तरह इस प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड कोई बिल लाई है। इससे पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट भी कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड एक बिल ला चुकी है। तब वही पक्ष विपक्ष का खेल हुआ और बीजेपी ने इस बिल का विरोध किया, जो इंडियन पॉलिटिक्स में अक्सर ऑपोजिशन पार्टीज करती हैं। लेकिन फिर समय का पहिया घुमा और सरकार बदल गई। ऑपोजिशन में बैठी बीजेपी पावर में आ गई और 2014 में नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बिल लेकर आई। तब वक्त आया कांग्रेस का अपनी विपक्षी धर्म निभाने का, तो उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया और इसमें खामियां निकाली। लेकिन ऑपोजिशन की 44 सीट्स जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी इस बिल का विरोध करती रह गई और बीजेपी ने इस बिल को पार्लियामेंट में पास करा लिया। पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नेले पे नेला मारा और इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड कहकर रद्द कर दिया। इस बिल के रद्द होते ही कोलिजियम सिस्टम फिर से इस्तेमाल होने लगा। इतनी देर से हम कोलिजियम सिस्टम वर्ड यूज करते हैं, पर आखिर ये कोलिजियम सिस्टम है क्या? कोलिजियम सिस्टम एक जजेस का ग्रुप है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। पहले हमारे सीनियर यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 4 सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जजेस होते हैं, जो बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज की पोस्ट पे कौन अपॉइंट होगा। इसके लिए ये हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं, जो कि हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं और एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट भी। हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट कोलिजियम के रेफरेंस से होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और स्टेट गवर्नर शामिल होते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को कोलिजियम या कोलिजियम सिस्टम कहा जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में कहा, कोलिजियम सिस्टम की आलोचना होती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सभी जज संविधान के सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का हित सिर्फ जनहित याचिका में नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि न्याय तक सभी की पहुंच हो और न्यायपालिका में अच्छे लोगों को लाने और उन्हें उच्च वेतन देने से कोलिजियम सिस्टम में सुधार नहीं होगा।
किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार कोलेजियम सिस्टम का पालन करेगी जब तक वो यूज में है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर सवाल उठ सकते हैं। अब देखना ये है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट कोलेजियम सिस्टम को लेकर लाना चाहती है उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है या 2016 की तरह फिर से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर डिक्लेयर करके मना करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप हमारे साथ इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, देन प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।